हेलो, दिस इज दीपक हियर। हमने कल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर जो 2 था हमारा जियोमेट्री, उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने जो है सोल्व कर चुके थे। आज से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है सामने बने चित्र में, चित्र तो वास्तव में नीचे बना हुआ है पर इसने लिखा है ऐसे सामने बने चित्र में, शायद एग्जाम में उसने सामने बनाया होगा। तो सामने बने चित्र में ओ क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है और कोण ए बी ओ कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कोण ए बी ओ देखोगे आप तो कोण ए बी और ओ, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। तथा कोण ए सी ओ बराबर 30 डिग्री है। कोण ए सी और ओ, ये वाला जो कोण है आपका, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तब x का मान होगा, तो ये कोण ए जो है यहाँ पे x बन रहा है, ठीक है। ये x का मान इसने यहाँ पे पूछा है। अब आपको एक पता होगी प्रॉपर्टी की, अगर ये कोण x है तो ये वाला जो कोण होता है जो ओ पर बन रहा है बाहर की तरफ, ये कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। अब ये 2x होगा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि ये क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। ए बी ओ सी ए, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ए बी ओ सी ए, ये क्या बनेगा आपका, एक चतुर्भुज बनेगा। और आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका चतुर्भुज एक आयत है, ये आयत है, ठीक है। अब आयत के चारों कोणों का, चारों कोण कितने, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है, अंतःकोण होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अंतःकोण और बाह्य कोण में कंफ्यूज मत हो जाना। तो अंतःकोण लूंगा बस मैं यहाँ पे, तो ये एक्स वाला कोण लेंगे, ठीक है। अब ये बाहर वाला 2x है तो मुझे कौन सा चाहिए, ये अंदर वाला चाहिए जो अंदर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 360 डिग्री माइनस 2x, यानी कि ये 2x कोण घटा दूंगा मैं, तो ये 360 डिग्री माइनस 2x प्लस 20 प्लस 30 प्लस x बराबर कितना होगा, 360। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 50 डिग्री। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। 50 डिग्री जो है इसका मान होगा x का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। दो सम बहुभुजों की भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है 1:2 का अनुपात है, ठीक है। और उनके अंतः कोणों का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या उसने यहाँ पे पूछी है कि दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी कितनी होगी, ठीक है। बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, देखो सबसे पहली बात तो बहुभुज के सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू पाई, ठीक है। बहुभुज जो होता है हमारा, बहुभुज के, ये आप जानते हो कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 पाई। पाई यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये रेडियन में लिखा है मैंने, और ये 180 डिग्री भी लिखते हैं यहाँ पे। अगर कोण डिग्री में है तो डिग्री में आ जाएगा, रेडियन में तो रेडियन में आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कैसा बहुभुज है, सम बहुभुज। अब सम बहुभुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि सभी भुजाओं की जो है आपके लंबाइयां समान होती है और सभी अंतः कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब अगर n भुजा का बहुभुज है, ठीक है, n भुजा का बहुभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम भुजाओं की संख्या का भाग लगाते हैं इसमें, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान मिल जाएगा। तो मैंने यही किया यहाँ पे, तो बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना हो गया, इतना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भुजाओं की संख्या में अनुपात कैसा है, 1:2, यानी कि n1/n2 क्या हो गया, 1:2। तथा θ1/θ2, यानी कि उनके अंतः कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो दिया है θ1/θ2, इसमें क्या करेंगे, अंत प्रत्येक अंतः कोण, यहाँ θ1 क्या है, बहुभुज का अंतः कोण, और θ2 भी क्या है, बहुभुज का अंतः कोण। तो θ1 तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से n1-2 180/n1, ये लिख दिया। और फिर उसके बाद θ2 के लिए लिख दिया, और अनुपात 3:4। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। इसी को थोड़ा बजरूना करके सोल्व किया तो n2 बराबर क्या है मेरा, 2n1, एक संबंध मिला मुझे, ठीक है। सॉरी, संबंध नहीं मिला, इससे ये आई इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद n2 बराबर 2n1 कहाँ से मिला, इस वाली इक्वेशन से मिला, ठीक है। इसको वज्रगुणा करोगे आप तो ये n2 इसके पास जाएगा और 2 इसके पास आएगा, तो n2 बराबर क्या आएगा, 2n1। अब मैं क्या करूंगा कि n2 बराबर 2n1 किस में रखूंगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, 3n1 2n1 माइनस 2, और ये 4 इंटू 2n1 और n1 माइनस 2। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, आप सोल्व कीजिएगा। तो n1 बराबर 0 और n1 बराबर 5 आया। n1 बराबर 0 नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बहुभुज में यहाँ पे n क्या है हमारी,
भुजाओं में अनुपात है, ठीक है। तो भुजाओं की लंबाई या भुजाओं की संख्या जीरो नहीं हो सकती। तो n1 बराबर क्या आ जाएगा 5। तो n1 बराबर अगर 5 है तो इस वाले रिलेशन से क्या आ जाएगा n2 बराबर टू n1 यानी कि दुगना। तो n2 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो क्या होगा हमारा सही आंसर 5 और 10 यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए चित्र में ओ क्या है वृत्त का केंद्र। या आप देख सकते हो ओ क्या है वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा बीसी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, जीवा बीसी देखिए देखिए आप बी बिंदु ये रहा, सी बिंदु ये रहा। अब बीसी को मैंने कहाँ तक बढ़ाया बिंदु पी तक बढ़ा दिया, ठीक है, ये आपका बिंदु पी हो गया। अब बिंदु पी तक बढ़ा दिया तो कोण डीसीपी किसके बराबर होगा, ठीक है, कोण डीसीपी। बी यहाँ पर है बिंदु, सी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, यानी कि ये वाला जो कोण है आपको यहाँ पे पूछा है जो कि मैंने मान लिया थीटा कोण है, ठीक है। अब मुझे यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग किया था हमने कितना 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ हम लगाएंगे चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए, ठीक है। चतुर्भुज किसके लिए लगाएंगे ए बी सी डी के लिए। तो कोण ए कितना हो गया अपना, जैसे यहाँ मैंने 90 डिग्री लिखा तो कोण जैसे ये बी ले लो, सबसे पहले कोण भी कितना है 90 डिग्री। उसके बाद कोण ए कितना है 70 डिग्री। उसके बाद कोण डी कितना है 90 डिग्री। और कोण एक्स कितना है ये वाला एक्स, ये होगा मेरा एक्स मान लिया मैंने इसको, टोटल कितना है 360 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में 70 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में मिल गया मुझे। अब इन सब का योग करेंगे तो x का मान कितना है मेरा 110 डिग्री। अब x का मान 110 है यानी कि ये वाला कोण कितना है 110 का। अब ये बी सी पी पूरी एक क्या है सरल रेखा है। और आप जानते हो कि अगर कोई ऐसे सरल रेखा है तो उस पे सरल रेखा पे बनने वाला कोण ये कितने का होता है 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अब इसी सरल रेखा पे मान लो मैंने बीच में ऐसे निकाल दिया कुछ लाइन, और एक तरफ वाला कोण क्या है ये मैंने थीटा बोल दिया और ये मैंने एक्स बोल दिया। तो अगर मुझे ये वाला कोण चाहिए थीटा चाहिए तो क्या होगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो x का मान कितना है 110, तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा सही आंसर होगा 70 डिग्री, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 था दोनों में लगभग सेम कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो वृत्तों में समान लंबाई की चाप उनके अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण क्या करते हैं अंतरित करते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। दो वृत्त मान लिए मैंने, एक वृत्त ये रहा एक वृत्त ये रहा, ठीक है। अब उसने यहाँ ध्यान रखना कि पहले 60 डिग्री दिया है तो इस 60 डिग्री वाले को क्या मानना है हमें R1 मानना है, यानी कि इसको पहले लेना है। और 75 डिग्री वाले को क्या मानना है R2, ठीक है। अभी देखिएगा कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका चाप बटा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए लिखेंगे तो 60 डिग्री बराबर चाप बटा R1 और दूसरे वाले के लिए 75 डिग्री बराबर चाप बटा R2, ठीक है। अब उसने क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि समान लंबाई की क्या है चाप है, चाप समान लंबाई की, इसलिए दोनों में मैंने सिर्फ चाप और चाप लिखा है। चाहो तो आप उसको एस भी लिख सकते हो डी भी लिख सकते हो, जो भी चाहे आप वो नोटेशन दे सकते हो। तो ये 60 डिग्री और अपॉन 75 डिग्री दोनों का मैंने क्या लगाया भाग लगाया। तो भाग लगाने से चाप तो कैंसिल हो गया। और इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आएगा R1/R2 क्या आएगा 5:4 आएगा। अब गलती कहाँ हो सकती है कि जैसे इसने 4:5 दिया हुआ है तो ऑप्शन में 5:4 दिया है तो 4:5 भी दिया है, ठीक है। तो अगर आपने इसको R1 मान लिया इसको R2 मान लिया तो हो सकता है आपका आंसर 4/5 आ जाए कैसे भी करके। या फिर आपका मान R2/R1 का मान 4/5 देख के आप एक्साइटमेंट में या जल्दबाजी में 4/5 ही जो है आप लगा के जाओ, ऐसा होता है सभी के साथ होता है, ठीक है। तो टाइम बचाने के चक्कर में हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी गलतियां मतलब मत कीजिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसलिए इजी क्वेश्चन में भी वो ऐसी कोई ना कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी जो है आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो एक बार आप चारों ऑप्शन चेक करके और देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे अगर आंसर अगर 3:4 भी हो सकता था तो 4:3 भी हो सकता था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस को एक बार चारों को देख के और फिर टिक करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा सही आंसर होगा 5:4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप किसके बराबर होगा, ठीक है। अब कैसा है त्रिभुज समद्विबाहु है समकोण है और त्रिभुज है, ठीक है। अब मैंने त्रिभुज मान लिया कौन सा त्रिभुज एबीसी मान लिया। अब त्रिभुज एबीसी में जो है कोण ए जो है क्या है समकोण है।
और दो भुजाएं समान मैंने मान ली ए और ए, दोनों भुजाओं की लंबाइयां समान है और उनकी लंबाई क्या मान ली मैंने ए और ए, और ये जो बीसी भुजा है उसकी लंबाई मैंने मान ली सी। अब परिमाप क्या होता है आपका, 2a+c होता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे एक चीज दे रखी है मुझे कि क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार ए ऊंचाई ए, और क्षेत्रफल कितना है 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर क्या आ गया मेरा 4। अब ए बराबर 4 आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे हम सी का मान निकाल लेंगे। तो सी का मान कितना है 4√2, तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका 2a+c, तो 2 × a+c, तो ये आया मेरा 8+4√2। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 के बाद सही आंसर होगा 8+4√2। ठीक है, आज हमने 5 इक्वेशंस किए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है उसमें 5 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस हम सोल्व कर लें, लेकिन अभी के लिए हम आपके लिए 5 इक्वेशंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।